आज 2 मैचेस खेले गए, एक मैच तो अबेंडन हो गया बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, मगर कराची और मुल्तान के मैच के बारे में बात करेंगे। कराची ने पहले बैटिंग की, बड़ा टोटल सेट किया और मुल्तान पहली बॉल से ऐसा लग रहा था कि जीतने के लिए नहीं खेल रही। बात करेंगे मुल्तान की। अहमद भाई आपको दूंगा कि भाई आप कहते रहे कि ऊपर से रिजवान स्लो खेलते हैं, फिर रन रेट अपना बना लेते हैं, इसकी वजह से वो 200 अबव स्कोर कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे। आज आपकी सुन ली, आउट हो गए जल्दी, तब भी मुल्तान कुछ नहीं कर पाया, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, आउट होने का भी एक डिफरेंट, आज मैं नहीं कहूंगा कि रिजवान की गलती है, इसलिए क्योंकि वो जल्दी आउट हो गए। बाकी भी प्लेयर्स खेल रहे हैं। हम सिर्फ रिजवान की भी बात तभी करते हैं जब हमें लगता है कि वो सर्कल का फायदा उस तरह नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात करता हूँ, साइफर्ट है और डेविड वार्नर है, दोनों अटैक कर रहे थे, तो डेविड वार्नर ने साइफर्ट को क्यों नहीं कहा यार तू बस मार और मेरा रोल ये है कि मैं एंड तक जाऊं? क्यों नहीं कहा यार? मतलब आपको लगता है कि साइफर्ट जिस मुल्क से आता है, क्या वहाँ T20 की समझ नहीं है? ऑब्वियसली समझ है। आपको लगता है कि डेविड वार्नर ने पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट खेली है, तो क्या उसको समझ नहीं है? क्या उन्होंने ये प्लान बनाया? नहीं, आते साथ उन्होंने 3 ओवर में 45 को और रिस्क ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि बुरे बॉल मिल गए उन्होंने मार दिए, वो शॉट क्रिएट्स कर रहे थे, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे। इट मींस दे वर रेडी, बोथ ऑफ देम। एक ने 15 किया, एक ने 35 किया, 3 में 45 करके चलते बने। सिंगलें तो हर कोई ले लेता है भाई। ये जो सिंगलों वाला आपका रोल है ना, ये सबसे आसान है T20 में टॉप ऑर्डर के लिए, चक्कर ही कोई नहीं है। तो आपने तो वो काम करने हैं जो मुश्किल काम है। उसके बाद नियाजी 2 आउट हुए, नियाजी है, विंस है, वो राम राम से खेलते रहे। मेरा अभी भी ख्याल है कि जिस टाइम पे नियाजी के कैश करने का टाइम आया, विंस के कैश करने का टाइम आया, विंस से कैश हुआ नहीं, नियाजी आउट हो गया। वो तो खुशदिल शाह की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी नीचे से, जिसकी वजह से 208 कर गए। अगर विंस की और नियाजी की लगती तो स्कोर 225 होता। उसके मुकाबले में अब आपके पास टाइम था ना, आप नॉट आउट जाएं। अब आप जाते ना नॉट आउट। अब जो है ना, आप आउट हो गए। मसला ये होता है कि पहली जब इनकी बारी आती है, ये इस तरह का पिच इनकी बारी होता, तो इन्होंने 160-70 करके कहना था पिकेट बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद बॉलर्स पे सारी गेम डाल देनी थी। दूसरी तरफ जहां अटैक करने वाले बैट्समैन होते हैं, वो बुरा खेल के भी 208 स्कोर कर देते हैं। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस था। हमारा कोई पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है, बस हम ये कहते हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बल्क ऑफ द क्रिकेट खेली है पिछले 5-6 साल से, सारी इन्वेस्टमेंट उन पे है, दे शुड बी रोल मॉडल्स। स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर जहां पाकिस्तान रॉक बॉटम हिट कर रहा है, तो उनको अब तो सेल्फलेस खेलना है और बच्चों को सिखाना है कि आगे कैसे खेलनी है। लेकिन जिस तरह वो खेल रहे थे, मुझे लगा कि बिल्कुल जो पुराने ज़माने की T20 क्रिकेट थी वो खेल रहे थे। ये मेरा ओपिनियन है, तो मैं यहाँ अपना ओपिनियन दूंगा, बाकी आवाम पे डिपेंड करता है वो क्या सोचती है। लेकिन जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जो बयानियाँ हम सुन रहे हैं, तमाम लोग यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे पूछूंगा फवाद भाई, मुल्तान सुल्तान एक बड़ी डिसेंट फॉर्मेडेबल साइड, हमेशा टॉप ऑफ द टेबल रहती थी, अब बॉटम रॉक बॉटम में पड़े हुए लास्ट हैं और मेरे ख्याल से टूर्नामेंट से अब तकरीबन बाहर हो है। क्या इसकी वजह इस बार कोई कुछ खास प्लेयर्स हैं जो टीम से नहीं खेल रहे? ये वजह है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इस टीम के ओनर ने कुछ बयानात दिए, ऐसा लगने लगा कि वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है काफ़ी अपनी टीम के साथ, मुझे ऐसा लगा। तो क्या वजह है कि मोरल काफ़ी डाउन सा लग रहा है, टीम डजंट लुक वेरी हैप्पी? अगर आपकी टीम पाकिस्तान जब भी खेलती है ना, तो हमें पता भी है कि मैच शायद 19-20 हो भी सकता है, फिर भी हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मुल्तान जो आपने ऑनर की बात की, तो कभी भी कोई ऑनर नहीं चाहेगा कि हमारी टीम हार जाए और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो चीज़ें उन्होंने कुछ गलत तरीके से सामने आई सारी चीज़ें, तो वो अब क्या हो गई कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आया उनका। तो मेरे ख्याल से हम इसको इस तरह लेके जा सकते हैं और वो फिर ज़ाहिर है उन्हीं पे दोबारा पड़ रही हैं चीज़ें। हालांकि अब ये सारी टीमें करती हैं, जितने भी है सारी टीमें करती हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करके किया। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए कॉम्बिनेशन उनका बन ही नहीं पाया, ठीक है, शुरू से ही नहीं बन पाया, उनको कुट अलग पड़ी, बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। ओसामा मीर हमेशा उनके लिए परफॉर्म करते थे, क्योंकि बाकी अली डेजी चले गए, धानी नहीं थे, अब्बास नहीं थे, खुशदिल शाह नहीं थे, नीचे से इफ्तिखार भी थे, साथ में एहसान उल्लाह, मतलब इनका बंच ऑफ मार्क था, मतलब ये बॉलिंग का, तो उसमें इनको बहुत फेवर मिल रही थी। ये लोग 170 भी करते थे ना, तो ये लोग मैच जीत जाते थे, तो ये फ़ायदा हो रहा था। तो अब बिल्कुल ही नई बॉलिंग थी इनकी, तो उसमें उनको परफॉर्मेंस ही नहीं मिली। और एक ओसामा मीर था, उस बेचारे से भी बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो बिल्कुल ही अब कहते हैं ना कि जब आपका टाइम बुरा चल रहा, आई थिंक ये जो PSL एक ड्रोना ख्वाब ही था मुल्तान के लिए, तो उनसे किसी से भी परफॉर्म नहीं हुआ, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में। अगर आप बैटिंग में आ जाओ, रिजवान हो गया, उस्मान हो गया, और वो यासिर ने एक आध इनिंग में रन्स किए हैं, बाकी उनकी बैटिंग तो चली नहीं नीचे से। अब हम इफ्तिखार की बात करते हैं, इफ्तिखार ने कितने रन किए हैं यार,
उनको मौके मिले हैं, बॉल्स भी मिली हैं, क्या किया आज भी, रिमार्केबल इनिंग्स नहीं नजर आज क्या किया। चलिए ठीक है, दूसरी टीम अगर पूरी आपकी टीम आउट हो जाए, एटलीस्ट आप 60-70 तो करो ना। सही बात। फिर पता चलता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हो या कितने अच्छे प्लेयर हो या कितने एक्सपीरियंस प्लेयर हो। ठीक है, आपका लेवल पता चलता है। इस मीन्स यही है ना कि हमारी पाकिस्तानी टीम का ग्राफ भी इसी वजह से नीचे आ रहा है कि हम जब फ्रेंचाइज के मैच खेल रहे होते तो उसमें हम प्रेशर नहीं ले सकते, तो पाकिस्तान से खेलना बड़ी प्राउड की बात होती है भाई, उसका प्रेशर ही अलग होता है। तो उधर जाके आप कैसे प्रेशर लोगे? फिर आप एक एक इनिंग में रन्स करते हो, आप कहते हो जी हम पे बातें कसती हैं। बातें नहीं कसती। उस चीज को जब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है ना, तो सर झुका के इज्जत लेते रहो। जितना दरख्त वो कहते हैं ना बड़ा होता जाएगा, साया जो है ना वो झुका रहेगा और साया फैलाता रहेगा। ठीक है, अगर उसकी भी सरिया आ गया ना टूट जाए तो वो टूट जाएगा। तो हमारे प्लेयर का ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम एक आध इनिंग में या कुछ करते हैं, क्योंकि बातें तो होती हैं, अब हम भी करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट के लेवल में करते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, इसको कर लो। हमारा क्या होता है, हम एक मैच में करते हैं ना तो हम तो ऐसे करना शुरू कर देते हैं, वो फिर उल्टा पड़ जाता है आपको। फिर जाहिर है फिर जब जो बोलने वाले हैं उनके मुंह आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप में कमियां हैं, आप फिर हमें मौके देते हो भाई हमारे ऊपर और बोलो। ये शो चली इसलिए रहे सारे टीवी के ऊपर क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, परफॉर्मेंस आ रही होती तो हमारे शो कहाँ चल रहे होते। देखे ना तैयब ताहिर, आप हमारी टीम में तो नहीं था, उन्हीं की टीम में था, क्यों नहीं यूटिलाइज किया आपने? आपका और कोई नहीं चल रहा था चीजें कॉम्बिनेशन, तो यार आपका करंट प्लेयर है, किससे चांस मांगे? जब रिजवान को खुद मौका नहीं मिलता था कराची में, वो कहते आप किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो बोलते थे और नाराजगी का इजहार करते थे। तो अगर अब वो मतलब एक लड़का पाकिस्तान टीम में है और वो आप उसको खिला नहीं रहे PSL के अंदर और हार भी रहे हैं, बॉटम की टीम है, तो वो क्या फील कर रहा होगा? जस्ट इमेजिन। सही बात। और फिर फैसल अकरम एक यंगस्टर, और किसकी टीम में है? जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, जो ये नारा लगाता है कि हमने यंगस्टर डेवलप करने हैं। आपकी टीम में 2 इस तरह के प्लेयर हैं जिनको आप डेवलप कर सकते थे, आप ही ने नहीं किया। दैट्स यू। अजीका माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई आज, बिल्कुल मैंगो शेक। पेशावर ज़ालमी ज्वाइन कर लिया आज आपने कोयटा को छोड़ के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकता कभी। क्यों भाई, पेशावर से क्या दुश्मनी है आपको? मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं कोयटा को सपोर्ट करती हूँ। आज कोयटा का मैच था लाहौर के अगेंस्ट, अबेंडन हो गया, दोनों को 1-1 पॉइंट्स गालबन मिल गए। इसमें कोयटा का फायदा है मेरे ख्याल से, आपको क्या लगता है? फायदा है और नहीं भी, क्योंकि आई थिंक कि अगर मैच कंप्लीट होता तो कोयटा के चांसेस थे जीतने के। सही बात। अभी रिसेंटली जो है उनके प्लेयर्स, उनके बैटिंग वाटर बहुत फॉर्म में आए हैं, एंड मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ कोयटा की बैटिंग एंड गेम। तो हो जाता मैच तो अच्छा था। ठीक।